अनुप्रिया पटेल को आखिर क्या हुआ है? अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तीसरी बार सांसद हैं और दूसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं। उनके पति उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से इतनी खफा क्यों है? पहले वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख देती हैं और उसमें आरक्षण से मिलने वाली नौकरियों पर इंटरव्यू पर तमाम सवाल खड़े करती हैं। चुनाव के दौरान राजा भैया के खिलाफ बयान दे देती हैं और अब जब सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती का कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने अनुप्रिया पटेल खड़े होकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े कर देती हैं। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि उन्होंने एक मुद्दा ऐसा है जो बार बार उठाया है और वो मुद्दा सिर्फ अपना दल ने उठाया है, लेकिन वो हल नहीं हुआ और वो मुद्दा हल नहीं हुआ। इस वजह से चुनाव परिणाम में हमको हार का सामना करना पड़ा। हमको यानी कि एनडीए को, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वो मुद्दा क्या है उसके बारे में अनुप्रिया पटेल ने खुद बताया है। लखनऊ के इको गार्डन में आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, शिक्षक अपने हक की मांग करते रहते हैं। भाजपा का कोई नेता इस मामले पर नहीं बोलता, लेकिन अनुप्रिया पटेल इन दिनों खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रही है। पहले वो एक चिट्ठी लिख देती हैं, जिस चिट्ठी के जवाब में सरकार ये कहती है कि इस चिट्ठी का कोई आधार नहीं है, सारे आरोपों को गलत बता दिया जाता है। और अब अनुप्रिया पटेल खुल के कह रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का हल नहीं हुआ है, जिसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। आपको बता दें, जब अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी थी उसके बाद उनके पति और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री आशीष पटेल से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। अनुप्रिया पटेल ने कल जो कुछ बोला उसके बाद भी आशीष पटेल खामोश है। यानी अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में बार बार अपने तेवर बीजेपी को दिखा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने खामोशी ओढ़ रखी है। न दिल्ली की तरफ से कोई बयान आता है, न लखनऊ की तरफ से कोई बयान आता है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अनुप्रिया पटेल दिल्ली के वरदहस्त होने के साथ ऐसे बयान दे रही हैं? वो चिट्ठी लिख रही हैं, वो बयान दे रही हैं। पिछले 10 सालों में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन में जिस पार्टी के साथ हों उसी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए हों या ऐसी चिट्ठियां लिखी हों। 2014 से वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ है। 2017 से वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं। उनके पति मंत्री हैं, उनकी पार्टी के विधायक मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल इस बार 2024 के चुनाव का परिणाम आते ही तेवर में आ गई हैं, गुस्से में आ गई हैं और लगातार हमला बोल रही हैं, कभी चिट्ठी लिखकर, कभी बयान देकर। और हमने आपको पहले भी बताया, अनुप्रिया पटेल इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाकर सरकार की किरकिरी कर चुकी हैं, राजा भैया के खिलाफ बोल चुकी हैं, जिसका नुकसान पार्टी ने कई सीटों पर उठाया। उसके बाद उन्होंने वो चिट्ठी लिख दी साक्षात्कार में आरक्षण वाली, SC ST OBC के मुद्दे वाली, जिसको विपक्ष ने हाथों हाथ ले लिया और मुद्दा बना दिया। यानी कि अनुप्रिया पटेल सरकार के खिलाफ विपक्ष को मुद्दा दे रही है। और अब जाहिर सी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठा दिया है, विपक्ष इसे भी भुनाने की कोशिश करेगा और इसे भी सरकार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से अलग होने का फैसला कर चुकी हैं? क्या अनुप्रिया पटेल ये मान चुकी हैं कि अगर उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगी? दरअसल अनुप्रिया पटेल हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब वो चाहती थी कि उनके कई विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या अनुप्रिया पटेल अलग राहें तलाश रही हैं और उत्तर प्रदेश में अपना दल सोनेलाल बीजेपी से, एनडीए से अलग होने की कोशिशें कर रही है? कम से कम अनुप्रिया पटेल के ये बयान इशारा करते हैं कि अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के बीच, उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।